एक गुरु जी के दो चेला थे। गुरु जी ने सख्त आदेश दिया था, बेटा किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, भिक्षा मांग कर खाना है, राम नाम जपना है और किसी भी स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना। दोनों चेला बड़े समझदार थे। उनमें एक चेला बड़ा सीनियर था, पुराना था, और एक चेला अभी साल 2 साल की भर्ती थी, बहुत नया था, नया नया सन्यास लिया। और दूसरा वाला था पुराना सन्यासी था, वो ज्ञानी भी था। रहते रहते भाई सीनियर तो सीनियर ही होगा। गुरु जी ने दोनों को कहा, जाओ आज फलाने गांव से भिक्षा लाओ। तो सीनियर और जूनियर सन्यासी दोनों चले, भिक्षा मांगने गए। कहा गुरु जी ने किसी स्त्री का स्पर्श ना करना। दोनों गए। अचानक बारिश का मौसम था, तेज बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आ गई, अधिक पानी आ गया। ये दोनों नदी पार करके उस तरफ जा रहे थे गांव में, पर पानी ज्यादा होने के कारण कोई नाव वाव थी नहीं, व्यवस्था थी नहीं। एक स्त्री आ गई, जवान लड़की थी, सुंदर थी। उस स्त्री ने कहा, हमें पार लगा दो, हमें घर जाना जरूरी है, हम यहाँ कहाँ रहेंगे, हमें उस पार कर दो। अब ये सन्यासी, गुरुजी ने बिल्कुल आदेश दिया है कि किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, और वो लड़की मदद मांग रही है कि हमें उस पार कर दो। दोनों भिक्षा लेकर वापस आ रहे थे, अभी अभी दोनों नदी को पार करके आए हैं, और इस पार आए तो एक लड़की मिल गई, बोले हमें उस पार कर दो, हमारा गांव है, रात हम कहाँ रहेंगे, सूर्य ढलने वाला है, कहाँ जाएंगे हम, हमारा कोई सहारा बन जाए। वो लड़की हाथ जोड़ने लगी तो जो सीनियर वाला साधु था उसने कहा जूनियर साधु से, सुनो गुरुजी ने मना किया है किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना। पर जूनियर साधु को लगा ना, ये स्त्री हमें मदद के लिए पुकार रही है, और इंसानियत के नाते परमार्थ के लिए तो साधु का शरीर होता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। साधु ने उस लड़की को अपने कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठाकर नदी पार कराया। जहां तैरने की जरूरत थी सो तैरा, जहां चलने की जरूरत थी सो चल करके लड़की को पार किया। बड़ी जवान बड़ी सुंदर लड़की थी, वो लड़की पार हो गई। साधु उसे पार लगा के आ गए। अब वो सीनियर वाला साधु वो बड़ा बिगड़ गया। क्यों? गुरुजी ने मना किया था किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना। अब वो सीनियर साधु उससे अलग अलग चले, बोले हम तुझे छुएंगे नहीं, तूने पराई स्त्री को छू लिया, हम तुझे छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे तेरा। और वो जूनियर साधु लड़की को पार करके वो अपना भगवान के चिंतन में खो गया। वो भगवान का चिंतन कर रहा है और ये सीनियर साधु वो लड़की का चिंतन कर रहा। उसको बिठाया, उसको कंधे पे, उसको कंधे पे बिठाया, यहाँ कंधे पे, यहाँ। दोनों गुरुजी के पास आए। सीनियर साधु की आंखें लाल लाल थी। गुरुजी ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले गुरुजी जिस बात का डर था वही हुआ। क्या डर था? आपने मना किया था किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाना। हाँ हमने मना किया था, और इसने आज एक स्त्री को कंधे पर बिठाया और पार लगाया। मैंने देखा गुरुजी। गुरुजी ने पूछा सन्यासी से, जूनियर से, क्यों ये ठीक कह रहा है कि वो भगवान का ध्यान करने में इतना मस्त था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं थोड़ा सुनाई कम पड़ा। गुरुजी ने उसे हिलाया, ए भाई उठ। ध्यान मग्न था, चलते फिरते ही ध्यान लग जाता था। गुरुजी ने कहा क्यों, ये सच कह रहा है? गुरुजी हमने नहीं सुना। क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये किसी लड़की को तुमने पार लगाया है। वो साधु भगवान के चिंतन में इतना खो गया
कि वो भूल गया कि उसने किसी लड़की की मदद की है। कहते हैं किसी के साथ भला करो, इस हाथ से दान दो तो इस हाथ को भी पता ना चले। किसी के साथ भला करो तो भला करते ही भूल जाओ कि तुमने किसी के साथ भला किया। और आज के लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो उनके साथ भला किया, वो हमारे साथ बुरा करते हैं। अरे भैया तुम सबके साथ भला करो और भला करके जल्दी से भूल जाओ। तुम्हें याद है इसलिए तुम्हें दुख होता है। और वो साधु ना बिल्कुल पक्का साधु था, भूल गया कि हमने किसी लड़की को पार लगाया, पर याद दिलाया हाँ 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 गुरुजी अभी घंटे भर पहले हमने एक लड़की को पार लगाया है। अब वो सीनियर साधु बोले गुरुजी कंधे पर बिठाया था इसने, कंधे मैंने देखा है। जूनियर साधु ने कहा गुरुजी मैंने तो घंटे भर पहले ही उसे अपने कंधे से उतार दिया, पर मेरे ये भैया जो हैं ये अभी तक उसे अपने कंधे पे ही बिठाए। मैंने तो उसका चिंतन छोड़ दिया और ये अभी तक उसी के चिंतन में, इसने छुआ नहीं, इसने उस लड़की को छुआ नहीं, पर चिंतन मेरे से ज्यादा किया उस लड़की का। और मैंने उसे छुआ पर मैंने एक रत्ती उसका चिंतन। बस मेरी माँ, एक पकड़ना होता है शरीर से, एक पकड़ना होता है मन से। संसार को शरीर से तो पकड़ा करो, मन से तो केवल भगवान को पकड़ के रखो। संसार को जैसे किताब, ये देखिए ये किताब बुक है, पुस्तक, ये देखिए बाहर ये कितनी किताबें हैं बोलो? एक, ये देखो एक है ना, एक है, पर इसके अंदर देखो पन्ने अलग अलग। ये है एक, पर इसके अंदर सारे पन्ने अलग अलग हैं। कोई पन्ना किसी से चिपका, कोई कागज किसी से चिपका नहीं है। बस मेरी माँ बाहर से तो एक रहो, सबके साथ परिवार के साथ एक रहो, पर भीतर से जैसे ये पुस्तक के पन्ने सबसे अलग अलग हैं, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में सबके बीच में रहकर सबसे अलग अलग रहो। भगवान से एक बने रहो, भगवान से जुड़े रहो, भगवान से जुड़ाव बना रहे। ईश्वर से नजदीकियां हो, मन की नजदीकी संसार से ना हो, मन की नजदीकी गोविंद से हो। और तन की नजदीकी संसार के लोगों से है तो कोई आश्चर्य नहीं। आप किसी स्त्री का, किसी पुरुष का आप यदि अधिक चिंतन करेंगे तो आप ये समझिए कि आपने अपनी खोपड़ी में उसी को बिठा रखा है और वही आपके भजन की बाधा है। कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं। गोवर्धन क्यों उठाना पड़ा भगवान को? इंद्र को अहंकार आ गया। बरसों से नंद बाबा इंद्र की पूजा करते आए हैं, ये परंपरागत पूजा थी। पर इस बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा इंद्र की पूजा करने से कोई फायदा नहीं, आप तो गोवर्धन की पूजा करो। ये गोवर्धन कौन है? देखिए भगवान अपने भक्तों का साथ और वादा कभी छोड़ते नहीं हैं, तोड़ते नहीं, ना तो साथ छोड़ते हैं ना वादा तोड़ते हैं। जब भगवान श्री राम ने राम सेतु की बात कही और बंदर भालुओं ने बड़े बड़े पत्थर लाकर राम राम लिख कर के पानी में डाला, तब हनुमान जी द्रोणागिरी से, हिमालय से द्रोणागिरी के, द्रोणक के पुत्र का नाम है गोवर्धन, द्रोणागिरी के पुत्र का नाम गोवर्धन। द्रोणागिरी से कहा चलो राम की सेवा में, द्रोणागिरी ने इनकार कर दिया। जब गोवर्धन से कहा कि आप चलेंगे, गोवर्धन ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं राम जी की सेवा में लगूंगा। ये शरीर यदि सेवा से जुड़ जाए तो धन्य हो जाता है। बिना परमार्थ के जिंदगी बेकार है, बिना परोपकार के जीवन बेकार है। एक बार आप जरूर अपने आप से ये प्रश्न करना कि आपने अपने जीवन में कितना परोपकार किया है, कितना परमार्थ किया है। गोवर्धन चल पड़ा, हनुमान जी हमें लेकर चलो, हम जरूर राम जी की सेवा करेंगे। गोवर्धन को लेकर आए कि अभी हनुमान जी आकाश मार्ग से चल रहे थे, वृंदावन पहुँचे, तभी वहाँ से भगवान ने घोषणा करवाई कि जो बंदर जहाँ पर पत्थर लिया है वहीं रख दे। अच्छा भगवान जी की अपनी बातें थी,
भगवान थे, सारे भक्तों के हृदय में पहुंचा देते थे कि भाई ये मैसेज है, आप समझो। जब हनुमान जी को खबर लगी कि सेतु का कार्य पूरा हो गया है, तब हनुमान जी ने गोवर्धन से कहा, गोवर्धन अब हम यहाँ खड़े हैं सो आपको यहीं छोड़ दें। गोवर्धन रोने लगे, हे हनुमान जी, आप तो लाए थे कि हम राम जी की सेवा करवाएंगे, पर हम तो ना घर परिवार के रहे ना राम जी के रहे, बीचों बीच आपने छोड़ दिया। तब हनुमान जी ने भाव से राम जी से बात की, हे राम, हे भगवान, हे प्रभु, आप बताएं, गोवर्धन आपकी सेवा के लिए लालायत था, सारा परिवार छोड़कर आपके लिए आया, अब आप बताएं इसके लिए क्या आदेश है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, गोवर्धन से कहो कि वो वहीं वृंदावन में रहे, हम अगले युग में द्वापर युग में आएंगे और गोवर्धन की तलहटी पर आकर गैया चराएंगे। ये चाहता है ना कि मेरे चरण इसके ऊपर पड़े, तो सुनो, मैं इसकी तलहटी पर गैया चराऊंगा तो मेरे चरण भी इसके ऊपर पड़ेंगे, और मैं स्वयं इसे गोद में, इसे हाथ में उठाकर इसका छाता बना करके मैं इसका मान बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेरी सेवा के लिए आया है। हनुमान जी ने राम का मैसेज गोवर्धन को दिया और गोवर्धन इंतजार करने लगे, मेरे राम आएंगे। वही राम कृष्ण बनकर आए। और जब इंद्र की पूजा बंद हुई, इंद्र अहंकार वश ब्रजमंडल को डुबाने लगे। कई बार आपके दुश्मन ये सोच लेते हैं कि हम आपका बिगाड़ देंगे, हम आपका सब कुछ बिगाड़ देंगे, मिटा देंगे, पर याद रखना, इंद्र ने भी यही सोचा कि हम ब्रजमंडल को पानी बरसाकर डुबा देंगे, पर सारे ब्रजवासी जब भगवान की शरण में गए तो भगवान ने खेल खेल में गोवर्धन को धारण किया। और इंद्र अहंकार करते रहे, मैं पानी बरसाकर जिसे चाहूं डुबा दूं, पर पानी बादलों का खत्म हो गया। बादल दौड़े दौड़े गए, इंद्र महाराज पानी खत्म है, सारा स्टॉक खत्म। कहाँ गया? बोले ब्रज 84 कोस में गिरा दिया। अच्छा, ब्रजमंडल में गिराया, डूबा नहीं ना, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र को बड़ा अहंकार। हम लोग भी ये अहंकार कर लेते हैं, हम तुम्हारा मिटा देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे। अरे भाई, जब बनाने वाला भगवान हो तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, और बिगाड़ने वाला भगवान हो तो कोई बना नहीं सकता। इसलिए कहता हूं, विश्वास संसार के लोगों पर ना किया करो, विश्वास भगवान पर किया करो। भगवान ही बना सकते हैं और भगवान ही बिगाड़ सकते हैं। ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि छन जस रघुपति करहीं। जिसको भगवान जब जैसा करना चाहें उसे वैसा कर दें। कोई कहे कि मैं ज्ञानी हूं ना, जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक तुम सीधी सीधी बातें कर रहे हो, तुम ज्ञानी कहला रहे हो। और भगवान जरा तुम अहंकार कर लो तो भगवान जरा बुद्धि घुमा देते हैं, तो आप उल्टी बातें करने लग जाते हैं। और आपकी कहते हैं बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। भगवान जब चाहें सो ज्ञानी बना दें, और भगवान जब चाहें सो मूर्ख बना दें। भगवान, आप यदि ज्ञानी हैं तो अपनी विद्या के बल पर नहीं, ईश्वर आपसे कहलाना चाह रहे हैं सो आप कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, रावण में ज्यादा ताकत थी कि बंदर भालुओं में ज्यादा ताकत थी? आप बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं, किस में ज्यादा ताकत थी? रावण की सेना दमदार थी या राम जी की सेना में कौन था, बंदर भालू? कौन ज्यादा ताकतवर थे? रावण की सेना ज्यादा ताकतवर थी। रावण की सेना में ज्यादा बल था। रावण के राक्षस बड़े बलशाली थे, मायावी थे, बंदर भालू थोड़ी मायावी थे। पर देखना, लंका वासियों की ताकत जब रावण से जुड़ी तो लंका वासियों का नाश हो गया, और बंदर भालुओं की ताकत जब राम से जुड़ी तो उन बंदर भालुओं की भी जय जयकार हो गई। बंदर भालुओं की ताकत बढ़ने लगी और राक्षसों की ताकत कम होने लगी। क्यों?
क्योंकि बंदर भालुओं ने सहयोग राम का किया और राक्षसों ने सहयोग रावण का किया। यदि आप राम के पक्ष में हैं तो अपने आप आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, और यदि आप रावण के पक्ष में हैं तो आप कितने भी बलवान हो, आपकी शक्ति धराशायी हो जाएगी। आपकी शक्ति तब बढ़ती है जब आप ईश्वर के चरणों में अपना मस्तक रख के ये कह देते हैं कि प्रभु जैसा हूं मैं आपका हूं। जो व्यक्ति भगवान को लेकर चलता है, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है यह सब उसी का है दिया, जो भी मेरा है वो मेरा नहीं। जो व्यक्ति अपना मानता है वो व्यक्ति सब जगह दुखी रहता है, और जो व्यक्ति यह मान लेता है कि नाथ हे श्याम सुंदर सब कुछ आपका है, वो व्यक्ति बहुत सुखी हो जाता है। अपने आप को राम से जोड़ोगे तो आप बलवान हो जाओगे, आप सुखी हो जाओ। जैसे बंदर भालू सुखी हो गए राम से जुड़कर, और रावण की सेना जो कि इतनी बलशाली थी, पर रावण से जुड़ने से उनका नाश हो गया। दानवीर कर्ण इतने बलशाली थे कि उनका कोई टक्कर नहीं था, पर विडंबना ये थी कि उनकी ताकत दुर्योधन से जुड़ गई। और अर्जुन ने गांडीवधारी अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन को धनुष चलाना सिखाया कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। और महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन के साथ खड़े थे। पितामह भीष्म के सामने अर्जुन क्या बाण चलाएंगे और क्या धनुष चलाएंगे? पितामह भीष्म दुर्योधन के साथ खड़े। पर याद रखना, सारी सेना सारे बलशाली दुर्योधन के साथ थे, परंतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। भगवान से जो व्यक्ति जुड़ता है अपने आप उसकी शक्ति डबल हो जाती है, और गलत व्यक्ति से जो जुड़ता है वो शक्तिशाली ही क्यों ना हो, उसकी शक्ति आधी की आधी रह जाती है। क्या पितामह भीष्म के बाणों का अरे किया, महाभारत में ही है ये बात कि पितामह भीष्म ने अर्जुन पर ऐसी बाण की बौछार की ना, अर्जुन के पास कोई बाण नहीं बचा। तब भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया लेकर दौड़ना पड़ा। पितामह यदि अब की बार बाण चला तो मैं मार डालूंगा। लो, भगवान ने कहा था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर पितामह ने जब बाण छोड़े ना तो पसीना आ गया अर्जुन को। गांडीवधारी अर्जुन कहलाते हैं, पर भूल गए कि मैं गांडीवधारी धनुर्धर हूं। पितामह भीष्म के बाणों का सामना कोई नहीं कर पाया। वो पितामह भीष्म अर्जुन के हाथों मारे गए। कारण जो ईश्वर के साथ खड़ा है वो निर्बल ही क्यों ना हो। सूरदास जी पद गाते हैं, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। मैंने सुना है कि भगवान उनके हैं जो निर्बल है, जो बलवान है, भगवान उसके साथ कभी नहीं खड़ा होता। आप यदि अहंकार करोगे कि मैं तो सब जानता हूं, मेरे पास तो सब है, भगवान बोले अच्छा तू अपनी अकड़ में जी रहा है, जी मैं तेरे साथ नहीं खड़ा होता। भगवान उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो बिल्कुल सहज हैं, सरल हैं। ईश्वर उनका साथ देते हैं। इसलिए ईश्वर साथ तब देंगे जब आप सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, अहंकार से शून्य हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बहवा। अहंकार त्याग दीजिए। भगवत शरणागति जैसे इंद्र ने पानी बरसाया, सारे ब्रजवासी दौड़कर श्री कृष्ण की शरण में चले गए। हे श्याम सुंदर आप रक्षा करो नहीं तो हम मारे जाएंगे। जब ब्रजवासी सरलता और सहजता से कृष्ण की शरण में आए तो भगवान बोले चिंता ना करो, जिस गोवर्धन की हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। और दौड़ पड़े भगवान। खेल खेल में जैसे छोटा सा बालक तिनका उठा लेता है, उसी प्रकार भगवान ने तिनके की तरह धारण कर लिया अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर गोवर्धन को। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि भक्त मेरी शरण में आए तो सही, उसकी रक्षा करना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। पर कब? जब सरलता से सहजता से आए शरण में, तब। हमारी विडंबना ये है कि हम ऊपर से ये कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, पर रियल आपका दिल भगवान पर विश्वास नहीं करता।
एक छोटी सी बात मुझे बताओ और आप ही इसका उत्तर दो। जब एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और उसे नदी के पास ले जाती है, बेटे से कहती है, छोटा सा बच्चा है गोद में, 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का। माँ कहती है नहाओगे नदी में? वो डरता है, माँ मुझे पानी में मत करो, पानी में मत उतारो। माँ हाथ पकड़ी है और उसे पानी में उतारती है तो वो डरता है, माँ की तरफ लिपटता है, माँ से रोता है, उसे पानी से डर लगता है। देखो वो बच्चा पानी से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उसे अपनी माँ पर भरोसा नहीं। अरे उसे कम से कम इतना तो विश्वास रखना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, वो मुझे इस पानी में डूबने। वैसे तो बच्चा कहता है मेरी माँ, पर जब माँ पानी में छोड़ती है बच्चे को हाथ पकड़ के तो डरता है। इसका मतलब वो ऊपर से कहता है मेरी माँ, पर भीतर से विश्वास बिल्कुल नहीं है। उसी तरह हमारी और आपकी हालत है। हम ऊपर से कहते हैं ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है, पर जब थोड़ा सा संकट आता है तो हमारा हृदय विचलित हो जाता है। हम कभी हृदय से नहीं कह, अरे जब कह दिया कि मैं, जब भगवान ने, माँ ने हाथ पकड़ा है तो विश्वास कर लेना बेटा माँ पर, वो तुझे डूबने थोड़ी देगी। जब भगवान पर विश्वास किया ही है तो 5% क्या करता है, 100% कर। जो होगा भगवान करेंगे, जो होगा उनकी मर्जी का होगा। उनकी मर्जी में प्रसन्न रह, तेरी और मेरी मर्जी से होता क्या है। आज का व्यक्ति सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि वो अपनी मर्जी चलाता है, सिर्फ अपनी मर्जी चलाता है। ईश्वर की मर्जी में मिल जाए तो कोई किसी को दुख नहीं है, पर क्या करे, इतनी सी बात ही तो सारी जिंदगी समझाता हूं मैं और लोगों को समझ नहीं आती। इसलिए विश्वास भगवान से ऐसा करो कि बस प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं और आप ही हमारे भक्षक हैं। प्रहलाद की तरह विश्वास। अंगारों पर पिता ने बिठाल दिया तो प्रहलाद जी बैठ गए। प्रभु पिताजी यदि आप मुझे जलाना चाहते हैं सो जला दीजिए, पर मुझे विश्वास है कि मेरे श्री हरि, मेरे नारायण मुझे जलने नहीं देंगे, और यदि जलने देंगे तो मैं जल भी जाऊंगा। भगवान की इच्छा है कि मैं अंगारों पे बैठूं तो मैं बैठ जाऊंगा। अब बचाना ना बचाना उनकी मर्जी। वो मार दें मुझे तो भी उनकी मर्जी में। मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि भगवान आपने हमें मार डाला। अरे आज की आज मौत आ जाए तो हम आज की आज मर जाएं। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी चलाते ही नहीं। यदि मौत आएगी तो उनकी मर्जी से ही आएगी ना, क्योंकि मैंने सुना है कि बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर जब उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मेरी मौत आएगी तो मर्जी किसकी होगी? ईश्वर की। इसलिए जब मौत आए तो मैं मर भी जाऊंगा, इसलिए मर जाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे विधाता की मर्जी है और मेरे कन्हैया की जिसमें रजा है मैं वही तो करूंगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों। भगवान पर पूर्ण विश्वास करना ही जीव मात्र की सार्थकता है। पर विडंबना यह है, व्यक्ति पूरा दिन भर माला जपता है, राम 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 राम, पर विश्वास करने का टाइम आता है चीख चीख कर रोता है, भगवान तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। जैसा किया है वैसे में मस्त रहो, परेशान ना हो। परेशान होने से कोई लाभ नहीं। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहो। जीवन भी और मौत भी दोनों आपकी है, इसलिए भक्त गाया करते हैं। भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने गोवर्धन को रखा, इंद्र को क्षमा किया, इंद्र अपने धाम गए। भगवान ने गोवर्धन की सेवा की। गोवर्धन का अर्थ है गाय का वर्धन। गौ माता की सेवा भगवान करते हैं। गौ पालन करो बनो ग्वारिया, होय प्रभु अवतारी, लागे मोहे गौ माता प्यारी।
लागे मोहे गौ माता प्यारी, लागे मोहे गौ माता प्यारी। माखन छाछ दूध सब देती, माखन छाछ दूध सब देती, और करती सबको सुखारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। गौ माता भगवान को बड़ी प्यारी है। भगवान गौ पालन करे, भगवान गौ सेवा करने से भगवान का नाम पड़ा गोपाल। गौ का पालन करने वाले को कहते हैं गोपाल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल जो गौ का पालन करे उसे गोपाल कहते हैं। गोपाल कौन है? जो गौ की सेवा करे। तो भगवान को प्रिय क्या है? गौ माता घर में पाले भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। ये गौ माता कहती है कि लोगों ने घर में घोड़ा और भैंस पाल लिए और मुझे कहते हैं माता और मुझे छोड़ देते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है साहब। वृंदावन की बातें, वृंदावन की महिमा सब जान पाए, सबके बस की नहीं है। इसलिए ये वृंदावन है, यहाँ श्याम सुंदर की ये पावन धरा है। अरे बैकुंठ से भी भगवान इस धरती पे आते हैं। ये जो धरा है ये बैकुंठ से कम थोड़ी है। इसलिए जिनको वृंदावन का वास मिल जाए समझ लेना ये वृंदावन का वास नहीं, तुम्हें बैकुंठ का वास मिला है। वृंदावन किसी बैकुंठ से कम नहीं। और बिहारी जी, राधा रमण जी स्वयं बैकुंठ पति हैं, स्वयं बैकुंठ नाथ। ये बैठे हैं, आज भी यहाँ बैठे हैं। श्याम सुंदर सब कुछ भगवान के चरणों में निवेदित कर दो, समर्पित कर दो। ब्रजवासी वृंदावन आए, कहा हमें वृंदावन छोड़कर जाना ना पड़े। आज भगवान देखो वृंदावन में कितनी लीलाएं करते हैं। वृंदावन की वो गैया भी कितनी धन्य हैं जिनका चारण भगवान करते थे, जिन्हें स्वयं भगवान चराया करते थे। तो भगवान जिन गायों को चराते हैं, यदि हम उन गायों को चराएं तो कितने सौभाग्य की बात है। प्रिय भक्तों, श्री भगवान आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर गोपियों का आवाहन करते हैं। आज भगवान ने गोपियों के संग रमण करने का, रास रचाने का मन बनाया। यमुना का पुलिन सा तट था। यमुना के तट पर श्याम सुंदर ने अपने अधरों पे बांसुरी रखी और जो बजाना शुरू किया। गजब के बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया के, करूं तारीफ मुरली के या मुरली के बजैया के। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की कानों से। आज श्याम सुंदर ने अधरों पे बांसुरी रख के एक पांव को दूसरे पांव में टेढ़ा रख के जो बांसुरी बजाई, रास रचाने का जब मन हो रहा। रंतुम, आज भगवान ने योग माया अर्थात श्री राधा रानी का आश्रय लिया। सारी गोपियां अपने अपने काम में बिजी थीं, तभी भगवान ने बांसुरी से एक गीत छेड़ दिया और गोपियों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया। निसम्य गीतम
तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। ठाकुर जी के सुंदर सुंदर कुंडल कानों में लटक रहे हैं और अपनी बांसुरी से ऐसा गीत गाया। इस गीत में भगवान ने क्लीम मंत्र का उच्चारण किया, क्लीम बीज मंत्र। गोपियों को बुलाया, आओ आओ। सारी गोपियां काम में, शाम का माहौल। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर थे, अस्त होने वाले थे। चिड़ियां अपने घरों में वापस लौट रही थीं और चारों तरफ शांति थी। पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। उसी समय यमुना के पावन तट पर श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाकर गोपियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। गोपियां काम कर रही थी उस समय। क्या काम कर रही थी? दोहंत्यो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। सारी सखियां, कुछ सखियां गाय दोह रही थीं। भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने गाय दोहना छोड़ दिया। दौड़ पड़ी श्याम सुंदर की ओर। ना तो दूध उठाने की फुर्सत रही, ना तो बर्तन को रखने की फुर्सत रही, ना तो हाथ धुलने की फुर्सत रही। बस कृष्ण से मिलने की उत्कंठा ऐसी जागी, उन्हें लगा कि दूध उठाकर घर के भीतर रखेंगे, इतनी देर में समय जो व्यर्थ होगा, इतनी समय में भगवान के चरणों में पहुंचकर उनका दर्शन कर लेंगी। वाह, भगवान के दर्शन की, भगवान से मिलने की ऐसी चाहत भला कहाँ किसने देखी होगी? ऐसी उत्कंठा भला किसने कहाँ देखी होगी? एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। काजल लगाना भूल गई सखी और दौड़ पड़ी। एक आंख में काजल लगा, दूसरे में लगा ही नहीं, और दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। वाह, इतनी उत्कंठा, वाह इतनी उत्कंठा भगवान से मिलने की ऐसी। अरे भाई, जिस दिन जीवात्मा भगवान से मिलने के लिए इतना उत्कंठित हो जाएगा, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। पर आज भगवान से मिलने की उत्कंठा वाला किसके भीतर है? किसी को बेटा ना हो, शादी के 4 साल हो जाएं और किसी को बेटा ना हो तो लोग रोते हैं, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं। जो व्यक्ति बेटे के लिए रोता है, इतना वो भगवान के लिए रो लिया होता तो भगवान मिल जाते। पर विडंबना है, लोग बेटों के लिए रो लेते हैं। नुकसान हो जाए तो नुकसान के लिए रो लेंगे, पर सारी जिंदगी में जितना आप बेटों के लिए रोते हैं, पैसों के लिए रोते हैं, अपनी प्रतिष्ठा, अपने पद के लिए रोते हैं, इतना भगवान के लिए रो लिए होते तो भगवान कब के मिल गए होते। पर विडंबना ये है, रोता कौन है? मीराबाई रोई सो भगवान मिले, नरसी रोए सो भगवान मिले। जिन जिन ने रोकर पुकारा है, कन्हैया कोई का रोज रोकर पुकारा, कन्हैया कोई का रोज रोकर पुकारा। कितनी बढ़िया बात है। श्री बिंदु जी महाराज लिख रहे हैं कि भगवान को यदि पुकारना है तो एक बार रो करके पुकार लो। कन्हैया कोई की रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब आपका कृपा पात्र बन जाऊंगा। कब वो दिन आएगा जब आपको रो करके बुलाऊंगा। आंखें भी निष्ठुर हो गई हैं, आंखें भी निर्दयी हो गई हैं, रोती ही नहीं, आंसू आते ही नहीं हैं। क्या बताऊं गोविंद, जितनी लगन गोपियों की थी उतनी लगन पता नहीं मेरी कब होगी। जितना इंतजार गोपियों का था आपका पता नहीं मेरे भीतर वो इंतजार कब जागेगा। सारी गोपियां अपना काम छोड़ छोड़ के भगवान की शरण में आईं। एक सखी का तो सुखदेव भगवान लिख रहे हैं, अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया और दौड़कर श्री कृष्ण की शरण में चली गई।
अब आप ही बताओ, क्या दूध पीते हुए बच्चे को कोई माँ छोड़ती है? पर धन्य है ये गोपियां जो अपने दूध पीते हुए बच्चे को भी छोड़ देती। किसके लिए? भगवान के लिए। याद रखना भक्तों, ये संसार यदि चुटकी में छोड़ना पड़े तो चुटकी में छोड़ने की जिस दिन ताकत रख लोगे ना, उस दिन भगवान मिल जाएंगे। पर विडंबना तो ये है, संसार छूटता नहीं है, भगवान पकड़ में आता नहीं। आपका ये हाथ यदि ये कपड़ा पकड़ने में व्यस्त है तो बताओ ये दूसरी चीज कैसे पकड़ पाएगा? अरे पहले इसे छोड़ो, तब ये दूसरी चीज पकड़ में आएगी। भगवान का हाथ पकड़ना हो तो संसार का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जब संसार का हाथ छोड़ोगे तो गोविंद का हाथ पकड़ में आएगा। विडंबना ये है, पकड़े तो पकड़े कैसे? अरे पकड़ तो तब लेंगे जब छोड़ेंगे। संसार छूटता नहीं है। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, ये याद कर लेना मेरी बात। आपका ये जो मोह है संसार के प्रति, यही आपके दुख का कारण है। आपकी आसक्ति, जिस दिन आप छोड़ दोगे संसार, उसी दिन आपको शांति मिलेगी। जैसे आग से हाथ जल जाए तो आग से हाथ जलेगा तो छाला 2 दिन बाद पड़ेगा कि तुरंत? जैसे आग से जलने पर उसका परिणाम तुरंत मिलता है, उसी प्रकार संसार का मोह जिस दिन त्याग दोगे, संसार की आसक्ति जिस दिन त्याग दोगे, आनंद उसी दिन तुरंत उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा। पर संसार छूटे तो आनंद मिले, कब? संसार छूटता ही नहीं। संसार से इतनी आसक्ति लोगों की है, छूटती नहीं। लगता है ये संसार मेरा है। पागल बने हो आप, पागल। जो तुम्हारा है उसके पीछे एक कदम भी चलने को तैयार नहीं हो, और जो तुम्हारा है नहीं उसके पीछे 100 कदम भागे जा रहे हो। अभी भी वक्त है समझने का, समझ लो। केवल कृष्ण आपके हैं, केवल जगन्नाथ जी हमारे हैं, विट्ठल भगवान हमारे हैं, केवल रंगनाथ भगवान हमारे हैं, केवल ईश्वर हमारे हैं, कोई हमारा नहीं। ना हम किसी के, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। हम किसी के नहीं हैं और हमारा कोई नहीं। हमें नाथ अब तो तेरा ही सहारा, ना हम किसी के, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। मेरा साथ तेरा, मेरा साथ केवल तेरा सहारा, मुझे नाथ केवल तेरा सहारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। मेरा नाथ अब तो बस तू ही सहारा, बस केवल भगवान हमारे सहारा। सारी गोपियां काम धाम पुत्र परिवार सब छोड़ के, जिस दिन हम सब छोड़ देंगे उस दिन भगवान मिल जाए। पर सब कैसे छूटना है? एक होता है हाथ से छोड़ना, एक होता है मन से छोड़ना। भारत जी जैसे महाज्ञानी एक मृग का चिंतन करते हैं और मृग के जाल में फंस जाते हैं, प्रेम जाल में, मृग के चिंतन में खो जाते हैं। इसलिए
आपकी दुर्गति ना हो, दुर्दशा ना हो, इसलिए आप किसी भी प्रकार से संसार में आसक्त ना रहो। भगवान का जीवन दिया हुआ है, आनंद से जियो और अंत में भगवान को सौंप दो। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। भगवान को सौंप दो। जो जीवन है, ये जो हमारा शरीर है ना, ये भगवान की दी हुई अमानत है। जैसे हमने कहा भैया जरा अपनी गाड़ी दे देना, हमें यहाँ से जरा वृंदावन जाना है, बिहारी जी का दर्शन करना है, जरा अपनी गाड़ी दे दो, हम आपकी गाड़ी में डीजल पेट्रोल अपना डलवा लेंगे, जो खर्चा कहोगे दे देंगे, हमें जरा दर्शन करने जाना है, अपनी गाड़ी दे दो। तो आपने अपनी गाड़ी की चाबी हमें दे दी, ये गाड़ी दे दी, हम आपकी गाड़ी पे बैठे और आपकी गाड़ी पे बैठकर वृंदावन आए, बिहारी जी का दर्शन किया, वृंदावन की परिक्रमा लगाई और जब वापस गए तो हमने आपकी गाड़ी सुरक्षित आपको वापस कर दी। उसी तरह ये शरीर हमारा एक गाड़ी है। हमने भगवान से किराए की गाड़ी मांगी, भगवान जरा देना, हम आपकी खोज में निकल रहे हैं, जरा ज्ञान प्राप्त करके आएंगे, जरा आपकी रिसर्च करके आएंगे, आप कहाँ कहाँ विराजते हैं। तो भगवान से हमने ये किराए की गाड़ी उधार, भाई प्रभु जी जरा दीजिए, भगवान ने चाबी दे दी, जाओ अपना डीजल पेट्रोल डालते रहना, खाना पीना खाते रहना और जाओ यात्रा करके आओ। भगवान की खोज के लिए जैसे आपकी गाड़ी बिहारी जी के दर्शन के लिए मांगी, उसी प्रकार परमात्मा से भी हमने ये गाड़ी 50 साल के लिए, 100 साल के लिए मांगी है और बाद में साथ सम्मान बड़ी इज्जत के साथ ये शरीर की चाबी भगवान को दे। प्रभु यात्रा पूरी हुई, ये रही आपकी चाबी। ये शरीर तुम्हारा थोड़ी है, ये भगवान का दिया किराए का शरीर है और हम इस संसार में केवल आत्मबोध करने आए हैं, परमार्थ करने आए हैं, परोपकार करने आए हैं, सेवा करने आए हैं, भगवान का नाम जप के पुण्य का संग्रह करने आए हैं। पर हम ये कुछ ना करके उल्टे सीधे काम करने लग गए। हाँ, क्या करें, परमात्मा ने ये दिव्य गाड़ी दी है, उस गाड़ी को आप कहाँ ले जा रहे हैं? भगवान की ओर ना ले जाकर संसार में उलझे पड़े हैं। एक सज्जन बोले, देखो लोग अपनी गाड़ी का किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। एक सज्जन ने गाड़ी खरीदी नई और बढ़िया, दिन भर वो उसे पहुंचते ही रहते। आपने देखा होगा जो नई गाड़ी खरीदता है ना, महीने 2 महीने तो पहुंचने की उसकी इच्छाएं होती हैं, इसको पहुंचते रहे, मजा आता उसको घिसने में। वो लगा साफ करने वाला, कपड़े से बार बार साफ करे। हमने कहा चलाया भी करो कि कपड़ा से पहुंचते ही रहते हो। बोले महाराज जी कैसे चलाएं, डीजल पेट्रोल बड़ा महंगा है। हमने कहा कोई बात नहीं, मिट्टी का तेल डालो, कैरोसिन डाल के चलाओ। अरे महाराज जी कैरोसिन डाल के चलाएंगे इंजन बैठ जाएगा। हमने कहा पागल, गाड़ी का इंजन ना बैठे इसके लिए तू कैरोसिन नहीं डालता और तू शराब पी पी के ये जो शरीर का इंजन बिठा ले जा रहा है इसकी चिंता नहीं है। अरे गाड़ी का इंजन बैठ गया तो ठीक भी हो जाएगा, पर शराब पीने से तेरा एक बार शरीर का इंजन बैठा फिर ठीक होने वाला नहीं है। लोग गाड़ी की कदर तो करते हैं, पर परमात्मा की दी हुई ये दिव्य गाड़ी है जो तुम्हें भगवान तक पहुंचा सकती है, उस गाड़ी की आप कदर नहीं करते। कुछ लोग तंबाकू गुटखा खाकर इस गाड़ी को बिगाड़ते हैं, कुछ शराब पीकर इस गाड़ी को बिगाड़ते हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। जब आप नरक जाते हैं ना तो यमदूत वहां बहुत मारते हैं। इसलिए मारते हैं क्यों? तुम्हें इतना बढ़िया शरीर दिया गया था, इतना बढ़िया मौका था, राम नाम जप के परोपकार करके अपनी गति कर लेते, पर तुम नरक आ गए। जब आप गुजरती है ना तब पता चलता है कि क्या है जीवन। इसलिए कहता हूं एक क्षण का दुरुपयोग ना करो। शरीर परमात्मा की दी हुई गाड़ी है, इस गाड़ी से भगवान को प्राप्त कर लो, क्योंकि ये गाड़ी वापस करनी पड़ेगी और वापस करने के पहले ईश्वर के चरण पकड़ में आ गए, काम बन जाएगा। सारी गोपियां भगवान की तरफ गईं और भगवान को टुकुर टुकुर देखने लगीं।
भगवान ने कहा सखियों ये बताओ, इतनी रात गए तुम यहाँ आई हो किस लिए? गोपियों ने कहा बड़ा अजीब सवाल किया प्रभु आपने। क्यों? अरे आपने ही तो बांसुरी बजाकर बुलाया है। भगवान ने कहा हमने नहीं बुलाया, तुम आई हो। हम तो बांसुरी अपने आनंद के लिए बजा रहे थे, अब आई हो सो एक काम करो, वापस चली जाओ। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर आपको संसार को छोड़कर आ गई हैं आपकी शरण में, अब आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जाएंगी। भगवान ने कहा देवियों आप अपने पति अपना परिवार छोड़कर आई हो। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर जब से आपको ये बांसुरी मिली है तब से आपके भाव बढ़ गए हैं। ये बांसुरी भगवान को जब से मिली है ना, भगवान कुछ खिंची रहते हैं, सदा बांसुरी बजाते रहते हैं। एक सखी ने कहा बंसी जरा ये बता कि तुमने कौन सा पुण्य किया है, हमें तो बताओ। गोपियां बंसी से पूछ रही हैं बंसी तुमने कौन सा पुण्य किया है, जरा हमें बताओ कि तुमने कौन सा पुण्य किया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस कथा को शेयर भी करें, जिससे और लोग भी इस अमृत कथा का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों कल फिर किसी नई कथा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए श्री राधा कृष्ण।